नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 यानी कि कक्षा 9 से। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई हिंदी गद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे कि विद्यालय का नाम क्या है जहां पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जहां पर टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कक्षा कौन सी है, कक्षा हमारी 9वीं है, ठीक है। वर्ग क्या है वो अपने अनुसार लिख सकते हैं। दिनांक कौन सी है, दिवस क्या है, विषय क्या है, विषय हमारा हिंदी गद्य रहेगा क्योंकि ये गद्य की पाठ योजना है। फिर कालांश क्या है, प्रकरण कौन सा है, प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। उसके बाद अवधि क्या है, और छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, हिंदी गद्य की पाठ्य योजना में सबसे पहला सोपान आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में जो हम चीजें लिखते हैं वो आती हैं हमारे भाषा से संबंधित, भाषा कौशलों से संबंधित, और कुछ चीजें जो होती हैं इसमें जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों में पठन वाचन और उच्चारण तथा लेखन कौशल का विकास करना, भाव अभिव्यक्ति की विविध शैलियों से परिचित कराना, और लेखक के अनुसार भाव और पाठ को समझाने की योग्यता में वृद्धि करना। फिर है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का सोपान। इसमें जो हम चीजें लिखते हैं वो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होती हैं कि प्रकरण को या इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों में किन चीजों का विकास होगा, बच्चे क्या चीजें सीखेंगे, तो उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देख लेते हैं कि जो हमारा प्रकरण है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे कि छात्र उपभोक्तावाद की संस्कृति के विषय में जान सकेंगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, ठीक है, किस तरीके से लोग जो है समाज में उपभोक्तावाद किस तरीके से चल रहा है वो सब। और लेखक के अनुसार पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना, ठीक है, कि जो लेखक है उसने पाठ में क्या भाव दिया है, ठीक है, और उसकी समझने की क्षमता क्या है, उसकी योग्यता में वृद्धि करना। फिर लेखक के भाव और विचारों को समझने की योग्यता में वृद्धि करना कि जो लेखक है इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, उसके विचार क्या हैं आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए। तो इन चीजों को जो है बच्चे जान सकेंगे। और फिर आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसमें जो चीजें हमें पढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं उनको हम लिखते हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, लपेट शामपट, चौक लिख सकते हैं, संकेतिका, तथा ऑनलाइन माध्यम से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जिसका आप यूज कर रहे हैं जूम ऐप, गूगल मीट, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। और प्रस्तुति साधन इन पीपीटी वगैरह, और अगर आप चार्ट वगैरह का यूज कर रहे हैं और फ्लैश कार्ड इत्यादि तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट और कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें हम लिखते हैं कि जो बच्चे आज का जो प्रकरण या पाठ पढ़ने वाले हैं उनको इससे पहले किस चीज का बोध है या ज्ञान है। जैसे कि सभी छात्र उत्पादों के विज्ञापन के विषय में सामान्य रूप से परिचित है, यानी कि जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में चीजें हैं जैसे तेल, साबुन वगैरह, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, उनका जो विज्ञापन होता है, जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, उससे बच्चे परिचित हैं। फिर आता है प्रस्तावना का सोपान। और दोस्तों, प्रस्तावना का सोपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ही जो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रस्तुतिकरण है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ध्यान रहे कि जो प्रस्तावना का सोपान है इसमें हमें 3 से 5 प्रश्न लेने होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए। और ध्यान रहे कि जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। इसी तरीके से प्रश्न बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं जो है वो उद्देश्य कथन करती हैं कि बच्चों, आज हम लेखक श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे और उपभोक्तावाद के विषय में भी जानेंगे। तो इस तरीके से आप उद्देश्य कथन कर सकते हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। दोस्तों, प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करते हैं और जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देते हैं और निर्देश छात्र जो छात्राएं होती हैं वो उसका अनुकरण वाचन करते हैं। फिर आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। अशुद्धि संशोधन के सोपान में छात्र अध्यापक जो है वो अनुकरण वाचन के समय में जो छात्र गलतियां करते हैं, जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं,
तो उनको श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाते हैं। फिर आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक हैं वो पठित गद्यांश में आए कठिन शब्दों को और वाक्यों और मुहावरों आदि का विभिन्न विधियों से प्रयोग करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बताया जाता है और उसके साथ ही उनका वाक्य प्रयोग भी हम करा सकते हैं। फिर आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वो पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, बच्चों को समझाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, अध्यापक कथन के सोपान के बाद आता है पाठ बोध प्रश्नों का सोपान। इसमें हम पाठ के बोध के लिए, कि हमें पता चले कि बच्चों को पाठ का बोध हुआ है या नहीं, इसके लिए यहाँ पर हम पाठ्य योजना में 2 से 3 प्रश्न लिख सकते हैं। और फिर आता है मौन वाचन का सोपान। इसमें जो है छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देते हैं, कि क्या होता है बच्चे इसको फिर मौन रूप से पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। फिर आता है सारांश कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं, यानी कि जो पाठ का सारांश है उसको शॉर्ट रूप में बताते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें बताते हैं सारांश में। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्नों का सोपान। इसमें हम पाठ की पुनरावृत्ति के लिए 2 से 3 प्रश्न लिख सकते हैं और इसके साथ ही कक्षा कार्य का सोपान भी, अगर हमारे पास समय है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो प्रकरण होते हैं काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, गद्यांश है तो उनको पढ़ाने में भी, फिर मौन वाचन कराने में भी समय लगता है। अगर आपके पास समय लगता है तो आप कक्षा कार्य का सोपान कराएं, लेकिन यहाँ पर पाठ्य योजना में लिखें जरूर, ठीक है। और उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य के सोपान में हम विषय से संबंधित जो प्रकरण है, ठीक है, उसे संबंधित बच्चों के स्तर के अनुसार, कि जो हमने प्रकरण पढ़ाया है, जितना गद्यांश हमने पढ़ाया है, उससे संबंधित ही हम बच्चों को गृह कार्य दें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।